महिला अपने नवजात शिशु को 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गई और उनका एकमात्र आश्रय वह कंटेनर था जो डूबने ही वाला था। उसने अपने हाथों से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ मछलियों का ध्यान उसकी ओर जल्दी आकर्षित हुआ। उसने तुरंत एक साधारण तरलता उपकरण बॉयंसी बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह पूरी तरह निराश हो गई, तभी उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान देखा। वह बहुत उत्साहित हो गई और कंटेनर में वापस भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा। लेकिन जब वह वापस आई तो गलती से उसकी जांघ कट गई। वह दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन दूर उड़ते विमान में मौजूद लोग उसे देख नहीं सके। जख्म के संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से उसे साफ किया। फिर उसने ईयरप्लग से घाव को सिल दिया। एकाग्रता और दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़ने और पोषण पाने के लिए उसने ईयरप्लग से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। उसने समुद्र में जाल डाल दिया और डायपर को चारा के रूप में इस्तेमाल किया। फिर वह चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों में एक मछली जाल में फंस गई। आखिरकार उसे भरपेट खाना मिल गया। समय के साथ उसने काफी भोजन जमा कर लिया था। जल्दी से जल्दी बचाव के लिए उसने सैकड़ों मदद के नोट्स लिखे। फिर उसने उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डब्बों में डाला और समुद्र में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें जल्दी खोज लेगा। उसे समय समय पर एक पाइप से पानी निकालना पड़ता था, वरना यदि पानी भर जाता तो वे समुद्र की गहराई में डूब जाते। उसे डर था कि बच्चा सर्दी न पकड़ ले। उसने थर्मस में एक दरार बनाई और उसमें आग जलाकर बच्चे को गर्म किया। मोबाइल की स्क्रीन टूटने के कारण वह उसे अनलॉक नहीं कर सकी। अब बस अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसी रात उसके पति ने एक संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसे डैनक्सी में गोली लग गई है। शायद वह महिला को बचा नहीं पाएगा। उसने रोते हुए महिला से कहा कि वह जिंदा रहे। महिला यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पति को बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसने पति से बच्चे को कुछ गर्मजोशी भरे शब्द कहने को कहा। उसने बच्चे का नाम नो नो रखा। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अधिकतम हो गया। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के छोटे टुकड़े और प्लास्टिक बॉक्स से एक तैरने वाला उपकरण बनाया ताकि कंटेनर डूबने पर वे कुछ समय तक तैरते रहें। फिर एक सीगल समुद्री पक्षी दिखाई दिया, जिसने उसे आशा दी, क्योंकि जब सीगल आसपास हो तो इसका मतलब जमीन दूर नहीं है। लेकिन यह शुभ संकेत ज्यादा देर नहीं रहा। रात में छेद बंद करने वाली सीलिंग स्ट्रिप गिर गई और समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर में भरने लगा। एक सील समुद्री जानवर कंटेनर में जमा भोजन की तलाश में आया, लेकिन वह रस्सी में फंसना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पानी में गोता लगाया और रस्सी काट दी।